एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रश्न 6.3 और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 6.3 में क्वेश्चन 21 तक के सारे क्वेश्चन देखे थे। वो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने उस वीडियो में बस 21 तक ही देखा था। ठीक है, तो बाकी जो आगे क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप पिछले का वीडियो देखना चाहते हैं, 21 के पहले के सारे वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 21 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको। ठीक है, देखिए कह रहा परवलय इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा व अभिलंब रेखा का समीकरण निकालो। दोनों का समीकरण निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक वक्र है कि नहीं। वक्र पर एक बिंदु होता है जहां पर स्पर्श रेखा टच करती है। ये बिंदु क्या है, तो ये बिंदु है 80 स्क्वायर कामा क्या 280, और इसी स्पर्श बिंदु पे जो लंबोदर रेखा जाती है इसी को बोलते हैं अभिलंब रेखा। और हमको चाहिए दोनों का समीकरण। तो समीकरण के लिए इसका मान लो प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता क्या है m2 है। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए उसी रेखा पर एक बिंदु होना चाहिए, उस रेखा की प्रवणता होनी चाहिए। तो इस रेखा पर एक बिंदु तो दिया है, लेकिन प्रवणता m1 अगर निकल गया तो आप इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। वही सेम काम इसके लिए भी करना है। इस पर भी एक बिंदु, यही बिंदु दिया है, इसकी भी प्रवणता अगर निकल गई तो इस रेखा का भी समीकरण आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं m1 m2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। कैसे निकालेंगे, तो जो भी वक्र का समीकरण दिया है उसको आप लिखिए y² 4ax। dy/dx की वैल्यू निकाली, इसके लिए x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो कर लो। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे 4ax का डिफरेंशिएट 1 होगा, उसको हटा दो। ठीक है, यहाँ से निकालोगे dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, तो ऊपर देखो 4a है, नीचे क्या है, तो नीचे है 2y। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकाला है, ये पॉइंट यहाँ पे रख दो। तो कैसे रखोगे, ये हो जाएगा dy/dx। पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है 80 स्क्वायर कामा 280। पॉइंट रखो 4a बटा, देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू है 280, तो रखो 280। देखो 4 ये है, 2 दूना 4 ये भी है, कट गया तो आया 1/t। और ये जो मिला ना, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी क्या मिल गई हमको, m1 मिल गई कि नहीं। अब हमको m2 निकालना है, तो m2 कैसे निकलेगा, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब हैं, और लंबोदर रेखाओं का के प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चूंकि m1 और m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 1/t इंटू m2 और बराबर -1। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे m2 की वैल्यू, तो m2 बराबर क्या होगा, t उधर जाएगा तो हो जाएगा -t। ये मिल गया m2 की वैल्यू। तो m1 की वैल्यू भी मिल गई और मिल गई m2 की वैल्यू। मिली कि नहीं मिली। अब बहुत ध्यान से देखिए अब कहोगे आप स्पर्श रेखा के लिए, तो जब आप स्पर्श रेखा के लिए कहोगे तो स्पर्श रेखा के लिए बिंदु क्या है, बिंदु वही है 80 स्क्वायर कामा 280, ये बिंदु है कि नहीं है। और प्रवणता क्या है, प्रवणता m1 बराबर क्या है, 1/t। तो बिंदु मिल गया और प्रवणता मिल गया, तो आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। कैसे, तो फॉर्मूला होता है y-y1 बराबर m x -x1। ठीक है, m माने क्या, यहाँ पे प्रवणता m1 है तो यहाँ पे m1 कर दो। देखो y और x में मतलब नहीं है, तो y को लिख दो। y1 क्या होता है, तो जो ये पॉइंट होता है ना, इसमें जो पहला वाला होता है इसको x1 बोलते हैं, दूसरे वाले को y1 बोलते हैं। तो y1 की वैल्यू क्या है 280, तो लिखोगे आप 280 बराबर, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू है 1/t, तो लिख दो 1/t। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या होगा, तो यहाँ पे x -x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू है 80 स्क्वायर, तो हो जाएगा 80 स्क्वायर। इसी को हल कर दो, जो भी आएगा आंसर। और हल नहीं कर पा रहे हो तो बटा 1 करके बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा yt बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 280 स्क्वायर, एक का उसमें गुणा करोगे तो x -80 स्क्वायर। सही से लिख दो। देखो ये है yt, x को इधर लाओगे तो -x हो जाएगा, 280 स्क्वायर, ये 80 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और -280 स्क्वायर में +80 स्क्वायर घटेगा तो आएगा -80 स्क्वायर, और बराबर 0। ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। और अब निकालना है अभिलंब रेखा का समीकरण। तो ये क्या है, प्रवणता है कि नहीं, प्रवणता तो बिल्कुल प्रवणता है। और स्पर्श बिंदु, वह बिंदु तो वही रहेगा 80 स्क्वायर कामा 280, तो ये प्रवणता है, ये बिंदु है, तो प्रवणता बिंदु मिल गया, तो यहाँ से आप अभिलंब रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन बहुत कमाल का है, बस ध्यान से आप देखिए।
सिद्ध कह रहा है कि वक्र इतना और इतना एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखो ये एक वक्र है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ये भी एक वक्र है कि नहीं, तो बिल्कुल है। दोनों वक्र क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं। इस वक्र पर स्पर्श रेखा ये है, इस वक्र पर स्पर्श रेखा ये है। ये पूरा का पूरा एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट ए कॉमा बी है, और यही पॉइंट इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा, इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा, करेगा कि नहीं। तो पहले आप ये उतारिए, तो ये वक्र क्या है, तो ये है x बराबर वाई स्क्वायर, है कि नहीं है। तो ये वक्र क्या करेगा, इसको ये पॉइंट क्या करेगा, इस वक्र को संतुष्ट करेगा। तो आप कह सकते हो कि a कॉमा b इस वक्र को संतुष्ट करेगा। नीचे लिख सकते हो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू भी है, यहाँ पे रख दो। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू b है, तो b स्क्वायर, इसको मानो समीकरण नंबर 1। दूसरा वक्र क्या है, दूसरा वक्र है एक्स वाई बराबर के, है कि नहीं है। इसी वक्र पर ये पॉइंट है कि नहीं, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा। तो नीचे आप लिख सकते हो कि ए कॉमा बी इस वक्र को संतुष्ट करेगा। तो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू बी है बराबर के, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमको लाना है के स्क्वायर, प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर बराबर 1। तो के स्क्वायर लाना है, तो दोनों बच्चों का वर्क कर दोगे, अपने आप के स्क्वायर आ जाएगा। तो वक्र करोगे तो ये हो जाएगा वर्क करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे कह सकते हो चूंकि बी स्क्वायर बराबर क्या है 1, या कह सकते हो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए, तो बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ए स्क्वायर का ये में गुणा करोगे तो आएगा ए क्यूब बराबर क्या आएगा के स्क्वायर। इतना है कि नहीं, बस इसको आप ऐसे ठप कर दो, रोक दो। अब ध्यान देना, ये एक स्पर्श रेखा है, तो इस वक्र के द्वारा इसकी प्रवणता निकाल सकते हो। ये भी एक स्पर्श रेखा है इस वक्र की, तो इस वक्र के द्वारा इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसकी प्रवणता निकाल लो, मान लो इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता क्या है m2 है। तो एक बार इस वक्र से पहला वाला वक्र लो, क्या है x बराबर वाई स्क्वायर। तो प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो कर दो। तो x के साथ पे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx, और यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा d/dx, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट आएगा 2y, और फिर हो जाएगा dy/dx, ठीक है। यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा 1/2y। और पॉइंट क्या हमने माना, पॉइंट a कॉमा b माना। तो a कॉमा अगर b माने हो तो उस पॉइंट पे निकाल लो dy/dx, और पॉइंट क्या है a कॉमा b, तो रखो। तो 1/2y की वैल्यू क्या है b, तो आ गया 2b। ये हो गया इस रेखा की प्रवणता, इसको मान लो क्या है m1 है, ठीक है। अब निकालना है कि m2 की प्रवणता है। तो m2 की प्रवणता निकालने के लिए इस वक्र का समीकरण लेते हैं। तो दूसरे वक्र का समीकरण क्या है, तो है xy बराबर k। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि xy बराबर k, ठीक है। तो यहाँ भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे दो गुणा कर रहे हैं, तो पहले को पकड़ लो, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को पकड़ लो, पहले का डिफरेंशिएट। तो x का डिफरेंशिएट एक ही आएगा, तो गुणे एक करके हटा दो कि एक संख्या है, संख्या का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे x और ये क्या है dy/dx है, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ से निकालोगे dy/dx की वैल्यू, तो क्या आएगा, ये है -y, और नीचे x आएगा तो बटा x हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी वक्र पर एक पॉइंट क्या था, पॉइंट a कॉमा b था। तो पॉइंट a कॉमा b क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इसको संतुष्ट करेगा। यहाँ पे रख लो dy/dx, और पॉइंट क्या है a कॉमा b, तो बराबर y की वैल्यू क्या है b, तो हो जाएगा -b, x की वैल्यू क्या है a, तो हो जाएगा ये, मतलब इसकी वैल्यू होगी -b/a। और ये मिल गया इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी ये मिल गई हमको m2। नहीं मिल गई, बिल्कुल मिल गई। और हम लोग जानते हैं कि ये m1 और ये m2 एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, और लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा -1। तो m1 गुणे m2 बराबर -1, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू निकाले हो 1/2b है, 1/2b। m2 की वैल्यू क्या निकाले हो, तो m2 की वैल्यू निकाले हो क्या आया है -b/a। तो यहाँ पे रख दो -b/a बराबर -1। इस -1 से -1 कट गया, इस b से b भी कट गया, और क्या आया, ऊपर आया 1, नीचे आया 2a बराबर 1, आएगी नहीं आया, बटा 1 करो,
और बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 2a बराबर 1 करने में क्या आएगा 1, आया कि नहीं आएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे a क्यूब है कि नहीं है, तो यहाँ पे a क्यूब लाने के लिए दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। कर दो घन, तो घन करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और ये हो जाएगा ये क्यूब बराबर 1 का घन करोगे 1 ही आएगा। बहुत ध्यान से देखना, देखो a क्यूब बराबर क्या है k स्क्वायर है कि नहीं है, तो चूंकि आप कह सकते हो कि a क्यूब बराबर k स्क्वायर, तो 8 a क्यूब की वैल्यू है k स्क्वायर, तो लिख दो k स्क्वायर बराबर हो गया 1। और यही हमको प्रूव करना था, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि प्रूव्ड, ठीक है। जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ में 23 भी देख लिया। अब चलते हैं कुछ में 24 की ओर और देखते हैं कुछ में 24 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा कुछ में 24 कह रहा है अति परवलय इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालो। देखो एक वक्र है, वक्र कुछ भी है, परवलय वरवलय कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा आप खींच दो, इसी पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिया है, क्या दिया है x0, y0, ठीक है। इसी पर स्पर्श रेखा, इसी पे एक अभिलंब रेखा भी है, तो अभिलंब रेखा भी है। अब क्या करना है, इस स्पर्श रेखा के निकालना है समीकरण और अभिलंब रेखा का भी क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो इसका समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु होना चाहिए, तो बिंदु तो वही है। प्रवणता क्या होना चाहिए, प्रवणता यम1 यही निकाल दो, इसकी भी प्रवणता चाहिए यम2, तो यही निकाल दो। इसके लिए भी बिंदु है, बस केवल दोनों का प्रवणता अगर निकल गया तो बिंदु तो दोनों के लिए यही रहेगा, और बिंदु प्रवणता मिल गया तो अब रेखा का समीकरण निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रवणता निकालने के लिए पहले इसका जो वक्र है उसको लिखो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर बाहर निकल आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा 2x, 1/b स्क्वायर बाहर निकल आएगा और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y आएगा और उसके बाद फिर आएगा dy/dx। एक का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो ये जो पूरा है ना जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 2y बटा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा dy/dx और ये पूरा उधर जाएगा तो ये प्लस 2x उधर जाएगा तो -2x और बटा ए स्क्वायर, -2 से -2 कट गया, नहीं कटा तो बिल्कुल कट गया। इसके बाद यहाँ से आप निकालोगे dy/dx की वैल्यू, तो ये बी स्क्वायर वहाँ जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, हाँ ऊपर क्या था x, तो यहाँ पे हो जाएगा x, y यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना था x0, y0 पे, तो पॉइंट रख दो, तो पॉइंट रखोगे तो dy/dx और पॉइंट क्या है x0, y0, तो रखोगे तो हो जाएगा b स्क्वायर x0 और a स्क्वायर और y0, ठीक है। क्या ये क्या मिल गया, तो ये मिल गया स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई, ये बिंदु है ये प्रवणता है। यहाँ से आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हो और हम लोग जानते हैं कि निकल गया ना स्पर्श रेखा का। अभिलंब का कैसे निकालोगे, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं, लंबवत, तो लंबवत है तो इनके प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा -1 के बराबर होगा। यमोन की वैल्यू दी है, यमोन की वैल्यू क्या दी है, तो दिया है बी स्क्वायर x0 बटा ए स्क्वायर y0, हाँ यही तो, गुड़े क्या गुड़े है यम2 बराबर -1, तो यहाँ से आप यम2 का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा, तो यम2 बराबर ये जाएगा उधर तो हो जाएगा ये स्क्वायर ये 0, आगे माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो बी स्क्वायर x0 हो जाएगा। ये मिल गया अभिलंब रेखा की प्रवणता, बिंदु तो वही रहेगा x0, y0, तो बिंदु मिल गया, प्रवणता मिल गई, और बिंदु प्रवणता मिल गई तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, अभिलंब रेखा का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो स्पर्श रेखा का समीकरण और यहाँ से आप निकाल सकते हो अभिलंब रेखा का समीकरण, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 24 पे लगा सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वक्र इतना के उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालो जो इतने के समांतर है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है कि इतने के समांतर है, तो ध्यान दो, देखो ये वक्र है, वक्र पर यह स्पर्श रेखा है, तो ये पॉइंट नहीं मालूम, पॉइंट एक भी आप मान सकते हो। सबसे पहले आप निकालोगे इस स्पर्श रेखा का प्रवणता, कैसे निकलेगा, तो इससे निकलेगा y बराबर √3x - 2, डिफरेंशिएट करो तो dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो dy/dx हो जाएगा। रूट में कुछ रहता है उसका डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट, यही होता है 3x - 2, और जो अंदर होता है उसका डिफरेंशिएट करोगे तो अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 हो गया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं dy/dx
बराबर 3 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 रूट में क्या 3x माइनस 2। ठीक है, पॉइंट क्या है a कामा b है, यहीं पे पुट कर दो तो dy अपान dx और पॉइंट क्या है, पॉइंट है a कामा b रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 3 बटा नीचे हो जाएगा 2 रूट में 3x की वैल्यू a है और माइनस 2। ये जो मिला ना ये मिल गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिल गया। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये तो है ही है और यहाँ से भी आप स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो मान लो प्रवणता यम है, यमोन मत मानो, यम ही रहने दो। ठीक है, तो प्रवणता निकालने के लिए इसी के समांतर है ना, तो इसकी जो प्रवणता आएगी वही स्पर्श रेखा की भी प्रवणता होगी। प्रवणता कैसे निकालोगे? तो एक बार माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, तो एक्स के पहले क्या है तो एक्स के पहले 4 है, वाई के पहले क्या है तो माइनस 2 है, कर दिया। और इसके पहले आपको माइनस लगा देना होता है बस, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटोगे तो ये आ गया 2। आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी कि जो इसकी प्रवणता मिली वो प्रवणता क्या मिल गई? प्रवणता 2 मिल गई। ठीक है, अब देखो ये भी प्रवणता दोनों आपस में बराबर होगा तो क्या होगा 3 बटा 2 रूट में 3a माइनस 2 बराबर क्या 2। ठीक है, दोनों बच्चों का वर्ग करो, तो वर्ग करोगे तो ऊपर हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा 4, ये रूट हट जाएगा तो 3a माइनस 2 हो जाएगा और इधर बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक के 16 और 16 यहाँ क्या हो जाएगा 48, a माइनस 4 चौक के 16 दूना है क्या 32 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 48, ये उधर जाएगा तो 32 और 9 कितना हो गया 41। हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल हो गया। और a बराबर 41 बटा क्या आ गया 48। यहाँ से a की वैल्यू मिली कि नहीं? तो बिल्कुल यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू इतनी आई। अब a की वैल्यू से आपको b की वैल्यू निकालनी, ये कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल है, ये वक्र है। वक्र क्या है? y बराबर रूट में 3x माइनस 2, ये वक्र है। इसी वक्र पर एक बिंदु है a कामा b, तो वक्र को संतुष्ट करेगा, तो वैल्यू रख दो a कामा b। तो y की वैल्यू b है रूट में 3x की वैल्यू ये है माइनस 2 है। ठीक है, a की वैल्यू इसी में रख दो, a की वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। b बराबर रूट में 3 गुणे 41 बटा क्या 48 माइनस 2। इसी को हल कर लेना, हल करने के बाद b की वैल्यू निकल जाएगी। और जब ये और b की वैल्यू आप निकाल लिए, क्यों a और b की वैल्यू जब निकल गई, ठीक है, और प्रवणता भी निकली थी यम बराबर क्या 2, बिंदु भी निकल गई, प्रवणता भी निकल गई, और बिंदु प्रवणता निकल गई तो आप रेखा का समीकरण निकाल देना। ठीक है, तो इसको आप लगाना लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आगे इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि लगाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन में 26 देखते हैं। देखिए 26 क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना के x बराबर 0 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालो। तो बहुत सिंपल है, पहले dy अपन dx की वैल्यू निकालो। तो dy अपन dx की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x, इसका करोगे तो आएगा 3 cos x। ठीक है, पॉइंट क्या है, x बराबर 0 है, 0 पे निकालो dy अपन dx, x बराबर 0 पे तो हो जाएगा 4 गुणे x की वैल्यू 0 है प्लस 3 cos 0। ठीक है, 4 शून्य 0 और 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 3 करने में 3 आएगा, जोड़ोगे तो 3 ही आएगा। ये जो मिला ना ये मिलता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी यम मिल गई। अब चाहिए अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो इसको मान लो यम1। और स्पर्श रेखा और विलंब रेखा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है -1 के बराबर होता है। तो यम1 इंटू यम2 बराबर क्या -1। यम1 माने स्पर्श रेखा की प्रवणता, यम2 माने क्या अभिलंब रेखा की प्रवणता। आओ यम1 की वैल्यू क्या दिया है 3 इंटू यम2 बराबर क्या -1। यम2 की वैल्यू निकालोगे तो अपने आप आएगा -1 बटा क्या 3, और -1 बटा 3 ये हो गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन में 27 देखते हैं और लास्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में 27 और 27 एकदम अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सन्निकट। तो सन्निकट का जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा प्रश्नावली। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिखेगा तो वहाँ से आप देख के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते 27 को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इतना और इतना की स्पर्श रेखा किस बिंदु पर स्पर्श रेखा है। देखो ये एक वक्र है, ये भी एक वक्र है, तो जिस बिंदु पर दोनों काटेंगे वहीं तो स्पर्श रेखा खींच जाएगी। तो इसी बिंदु को निकालना है। ये बिंदु निकालने के लिए देखो दोनों स्पर्श रेखाएं दूसरे को काट रही हैं, दोनों को हल कर दो। हल करने के बाद जो भी मिलेगा ये परिचित बिंदु मिल जाएगा। तो हल कर दो। ये क्या है y बराबर x + 1, और यहाँ क्या है y² बराबर क्या 4x, यही तो है। तो ये पहले वाले को लो, क्या है y बराबर x + 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो दोनों बच्चों का। तो y² बराबर ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर। y² की वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माने क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे एक्स गुणे 1 तो क्या आएगा 2x। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 1 है, 4x उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 0। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 ये हटाओगे तो इधर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा 1। x की वैल्यू 1 आ गई, आई कि नहीं, x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। आप 1 की वैल्यू इन दोनों में किसी में रख दो, चाहे पहले समीकरण में रखो चाहे दूसरे में रख दो। तो पहले मैं रख देता हूँ y बराबर, x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पहले वाले में है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 27 के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।